लोगों के ऊपर ध्यान करना शुरू करेगा। जिनकी गवाही नहीं बनी उनकी तरफ ध्यान करेगा मेरा परमेश्वर। आज आप पहले से ज्यादा गवाही वाले हो जाओगे। आज आप नहीं देखोगे 2024 में आपके बच्चे क्या आपके रिश्तेदार भी देखेंगे यीशु के नाम में। आपको बढ़ते हुए देखेंगे, आपको ग्रोथ करते हुए देखेंगे। आत्मा में क्या मेरे प्रभु के लिए ताड़ी बजा सकते हैं? क्या उसको स्तुति की भेंट चढ़ा सकते हैं? आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर। हालेलुया। जितने ध्यान कर रहे हैं उसकी ओर मुंह से सीटी बजा दो। आज जोर से बजाओ। नहीं बजानी आ रही तुम्हें, मैं बजा के दिखाता हूं। हालेलुया। सारे बोल हालेलुया। ट्रेन के अंदर एक सिग्नल दिया जाता है, कह रहा गूंगा है बहरा है। अबे गूंगा बहरा होगा, सीटी तो मारनी आती है। सारे बोला हालेलुया। आपने पाप के लिए सीटियां मारी है पहले, ओए इसलिए नहीं बजानी आती मेरे को। मैं कह रहा हूं कि आपने पाप के लिए मारी होंगी। लेकिन आज कह रहा पतरस जब पानी में डूब रहा था तो कह रहा था अरे डूब रहा हूं, लेकिन यीशु बहुत दूर था, लेकिन कोई नहीं देख रहा था उसकी तरफ। और उसी समय उसके चेले वो सब कर रहे थे, लेकिन उस समय यीशु चलता जा रहा क्योंकि तूफान था। आवाज नहीं आ रही थी, सैफ की आवाज आ रही, सुन नहीं रहा पीछे कौन डूब रहा है। लेकिन उस समय यीशु चलता जा रहा है, लेकिन किसी ने जोर से सीटी बजा दी और उसी समय यीशु मसीह ने पीछे पलट कर देखा, पतरस को पकड़कर उठा लिया है, बच गया है, ध्यान कर लिया है यीशु ने। यीशु ने ध्यान कर लिया है। आज आपके मुंह से चाहे सीटी भी निकलेगी, मैं कह रहा हूं ध्यान करेगा यीशु के लिए निकलेगी। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज इशारा परमेश्वर की ओर है। जितने चिल्ला रहे हैं आज यीशु के लिए, हालेलुया। सीटी मारना भी एक चिल्लाना है, हालेलुया बोलना भी एक चिल्लाना है, ताड़ी बजाना भी एक चिल्लाना है। क्यों चिल्ला रहे थे वहां पर लोग? उसके चेले क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि नाव में यीशु मसीह सो रहा था और तूफान की आवाज बहुत थी, लेकिन क्यों लोग कह रहे यीशु तू सो रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, हम तेरे चेले हैं, हम तूने हमारे से वादा किया था मास्टर बजिंदर की तरह हमारे साथ चलोगे तो हम तुम्हारे को करोड़पति बना देंगे। और ये क्या हुआ? हम तो डूबने वाले हैं। पतरस को कह रहे हैं, पतरस पौलुस को कह रहा होगा, पौलुस पतरस को कह रहा होगा, वो उसको चेले को कह रहा जा यीशु को उठाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो रही। वो जा रहे हैं दौड़ कर, कह रहे यार यीशु मसीह तो ध्यान नहीं दे रहा, हम इतना चिल्ला रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, हम इतना चिल्ला रहे हैं। वो समय चिल्ला रहे थे, कोई सीटियां मार रहा था, कोई ताड़ियां बजा रहा था, कोई ठक ठक कर रहा था कि उठ जाए यीशु मसीह, लेकिन वो यीशु मसीह तो शांति से सो रहा था। हालेलुया। आज याद रखना, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह तो शांति से सो रहा था। इतनी बेचैनी कह रहा कि इतना लोगों को नींद नहीं आता जब कर्जा हो जाता है और लोग इसका बीमार हो जाता है, प्रॉब्लम है, लोगों को डिप्रेशन में है, फैक्ट्री है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन रात को नींद नहीं आता है, शांति की नींद नहीं ले पाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जिनकी तरफ आज मैंने ध्यान कर लिया, आज रात वो शांति की नींद सोएंगे। हालेलुया। तूफान आए, बीमारियां आए, कर्जे आए, समस्या आए, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है चिल्लाने वाले लोग शांति से सोएंगे। आमीन। क्या मेरे खुदा के लिए चिल्ला सकते हो आज? हालेलुया। यीशु ने कब ध्यान किया उनकी तरफ? जब वो यीशु के पास जाकर चिल्लाए, जब वो यीशु के पास गए और चिल्लाए यीशु तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं। और उसी समय यीशु मसीह का ध्यान उनकी तरफ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने अच्छा कर्म किया चाहे बुरा किया, आप यीशु की दौड़ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप यीशु की नाव में बैठ गए हैं, याद रखना यीशु की नाव में जो बैठते हैं उनको उठाकर बाहर नहीं फेंकता। अगर वो गिर भी जाते हैं उनको पकड़ने के लिए नदी में चला जाता है। हालेलुया। आज रात मेरा परमेश्वर करा जिसने भय मानने का फैसला ले लिया है, परमेश्वर तेरे भय मानूंगा आज से मैं। परमेश्वर करा एक भलाई तू देखेगा इस हफ्ते के अंदर यीशु के नाम। आज पकड़ने के लिए आएगा। आपको चिंता नहीं करना, आप बीमार हैं, समस्या में, लेकिन यहाँ पर हो सकता था याकूब हाथ छोड़ सकता था परमेश्वर का, सोच सकता था, लेकिन याकूब ने अपनी गरीबी में, अपनी हालत में, अपनी बीमारी की हालत में
अपनी भूखमरी में उसने परमेश्वर को याद रखा, उसने फिर भी भय माना। जानता था अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे चोरी का 7 गुना देना पड़ेगा, अगर मैं लालच करूंगा तो कह रहा है कि मुझे 7 गुना देना पड़ेगा। कह रहा है कि मुझे परमेश्वर प्यार करता है, एक दिन वो मेरी तरफ ध्यान जरूर करेगा। यही सोचकर वो चलता रहा। मैं आपको बता रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारी मुसीबतों को देखा, लेकिन परमेश्वर को एक ही बात बोलता है, परमेश्वर कि एक न एक दिन तू मेरी तरफ ध्यान जरूर करेगा। जब अपना ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने साथ छोड़ दिया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, कोई मदद करने वाला दोस्त भी मुझे बोलने लगे मसीहत के कारण कि तू क्रिश्चियन है, हम तेरी मदद नहीं करेंगे। जिस दिन तू कह रहा क्रिश्चियन बनना छोड़ देगा, उस दिन कह रहा हम तेरी मदद करेंगे। मेरे दोस्त बड़े बड़े अमीर हैं, बहुत अमीर घरानों के रिश्तेदार मेरे बहुत फॉरेन में बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी ने मुझे 5 रुपए की हेल्प नहीं किया। उन्होंने कहा एक बार छोड़ दें यीशु मसीह को। मैंने कहा शैतान के बच्चों दूर हो जाओ मुझसे। हालेलुया। मेरे मुंह से एक ही आवाज निकलती थी, इसका मतलब करा कि तुम परमेश्वर के लोग नहीं हो। परमेश्वर ने पतरस को कह दिया अपने को, ए शैतान के बच्चे दूर हो जा मेरे से। जब वो क्रूस पर उसे चढ़ने के लिए रोकना चाहता था, आज हो सकता है करा कि कोई आपके विचार आपके अपने आप को रोकना चाहते हो, तो आपके अपने नहीं है वो, उनके पीछे शैतान खड़ा, उसकी प्लानिंग है, आपको रोकना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है कह रहा कि आप अपनों का कहना मानते हैं, दूसरों का कहना नहीं मानते, इसलिए वो अपनों को यूज करता है आपको गिराने के लिए, आपको बेकार करने के लिए। इसलिए लेकिन मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं तेरी ओर ध्यान दूंगा। लेकिन जब मैं इतनी प्रॉब्लम में आ गया, मेरी बस हो गई, बीमार हो गया, मेरे सारे शरीर पर छाले ही छाले हो गए अयूब की तरह, और इसी समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं एक जगह पर एक बंद कमरे में बैठा हूँ जेल के अंदर, और मैं रो रहा हूँ, परमेश्वर को कह रहा हूँ परमेश्वर अगर तू अभी भी मुझे नहीं संभालेगा, अब मैं टूट जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मर जाऊंगा, लेकिन तेरा नाम लेते लेते मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया और मुझे कहा जा आज से बजिंदर सिंह तेरे ऊपर परमेश्वर ने ध्यान कर लिया है, यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, ध्यान कर लिया आज रात परमेश्वर ने आपके ऊपर, ऐसा ध्यान किया। मैं कह रहा हूँ कि जहां मैं जाता हूँ लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। 2023 में आपने देखा झारखंड में गया, लाखों लोग, अनगिनत लोग थे। इस रैली में भी आपने देखा अनगिनत लोग थे, अनगिनत, इतनी भीड़ थी। लेकिन आपने देखा कि वहां पर जिसके लिए बोला गूंगा बोलने लगा लास्ट स्टेज पर, गूंगा बोलने लगा लास्ट स्टेज पर, गिल्टियां गांठें चली गई, लोग गवाही दे रहे थे वहां पर खड़े हुए, मेरा एक कलमनी हो रही थी और आज आपने गवाही सुना। याद रखना परमेश्वर ने अगर मेरे ऊपर ध्यान किया है तो मेरा ध्यान आपके ऊपर परमेश्वर का ध्यान करवा रहा है। आमीन। आपको विश्वास करना है, लेकिन परमेश्वर किस व्यक्ति के ऊपर ध्यान करता है? जो लोग अपनी परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, भरोसा रखते हैं। अगर आज आपने सीख लिया है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इस हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 24 के 63 में देखते, जेनेसिस चैप्टर 24:63 में इसहाक अपनी शर्मिंदगी को उठा रहा था। इसहाक लंबी उम्र जी रहा था, लेकिन इसहाक की शादी नहीं हो रही थी, बाप चिंतित था। हो सकता है आपके माँ बाप चिंतित हो, आपका बच्चा ठीक ना हो रहा हो, उसकी शादी ना हो रही हो, फ्यूचर ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी उसके बाप उसको कोसता होगा या फिर कुछ कहता होगा, कुछ ना कुछ रिश्तेदार पड़ोस के लोग कहते होंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा कि इसहाक ने अपनी लाइफ में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने छोड़ा। जब उसका बाप उसके रिश्तेदारों को कह रहा था इसके लिए लड़की ढूंढ कर लाओ, तो उस समय भी वो देखो कहाँ जा रहा था, लिखा सांझ के समय, शाम के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकल गया। हालेलुया। उसके रिश्तेदार आकर पूछ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे होंगे कितने साल से तू चर्च जा रहा है, कितने साल से परमेश्वर का वह मानता है, तेरा एक भी काम क्यों नहीं बना? लेकिन वो फिर भी शाम के समय ध्यान लगाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। हालेलुया। ध्यान करना प्रार्थना में जाना है। हालेलुया। कह रहा और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक ऊंट चले आ रहे हैं। हालेलुया। क्या देखा? ऊंट चले आ रहे हैं। ये भविष्यवाणी है। अगर आज आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी मजबूरी में, अपनी लानतों में, शर्मिंदगी में अगर आपने ध्यान लगाना छोड़ा नहीं है, सुबह शाम प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर कर रहा है ऐसे ही दूर से प्रार्थना करने के बाद, आज शाम के बाद मैं कह रहा हूं तुम अपनी आंखों से देखोगे बड़े सारे ऊंट, बड़े सारे बिजनेस, बड़े सारी नौकरियां आपके लिए चली आ रही होंगी ऊंट पर। बहुत सारे राजा लोग आपके पास आ रहे होंगे। कह रहा है सांझ के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए जा रहा था। आगे क्या लिखा? उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। हाँ,
रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। रिबका ने भी आंखें उठाकर सारे दो बार हंस दो। रिबका ने भी 2 बार आंख उठा के देखा। कितनी बार? एक बार देखे तो लड़की समझ ले रिश्ता नहीं होने वाला। 2 बार। कितनी बार? 2 बार लड़की ने आंख उठा के देखती है तो रिश्ता पक्का है। सुन रहे हो? इसका रिश्ता नहीं हो रहा था, फिर से बड़ सपना तू भी बता दे तेरा रिश्ता कैसे हुआ था। सांझ के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। हाँ। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। आगे तो बता। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। हाँ। और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। हालेलुया। वो लाइन खागी तू? तूने क्या बड़ उसने आंखें उठाकर क्या देखा हाँ। कि ऊंट चले आ रहे हैं। हाँ। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। रिबका ने भी देखा। समझ रहे मेरी बात? अगर लड़की नहीं देखती तो इसका मतलब रिश्ता पक्का नहीं है। क्या हुआ? उसने आंखें उठाकर देखा। क्यों देखा? क्योंकि आज से पहले किसी लड़की ने इसहाक को क्यों नहीं देखा? आज से पहले किसी गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिसर ने आपके लिए क्यों नहीं फेवर में हो गया? अरे आज से पहले कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों नहीं किया आपका? क्यों नहीं आप चंगे हुए? लेकिन करे कि कब? करे जब करा आपने प्रार्थना में ध्यान लगाया, आंखें लगाई परमेश्वर की ओर, तो उसके बाद करे कि एक रिश्ता उसकी झोली में आ गया है। एक ब्लेसिंग आज रात आपकी झोली में भी आएगी। एक गवाही आपकी झोली में भी आएगी। लोग ताने मार रहे हैं, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है? फिर भी प्रार्थना करने जा रहा है। इसकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन ये ताने खाने के बाद भी फिर भी प्रार्थना करने जा रहा है, ध्यान लगाने जा रहा है। अरे लोग ताने मार रहे हैं कि तेरी उम्र निकल गई, 30 साल का हो गया, नौकरी लगने वाली, लेकिन फिर भी ध्यान लगाने जा रहा है। अरे 35 साल में क्या, 40 साल की भी, मैं कह रहा हूं 50 साल वालों की भी गवर्नमेंट जॉब से मैं प्राइम मिनिस्टर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके प्राइम मिनिस्टर को कहूंगा, परमेश्वर प्राइम मिनिस्टर की आंखें खोल दे, ये 40 साल वालों को भी नौकरी देना शुरू कर दे। ध्यान लगाना, बस आपको ध्यान लगाना, 60 वालों को भी नौकरी मिलेगी। एक देश है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर सब लोगों को HIV है। सब लोगों को HIV है वहां पर। लड़कियां ब्याह नहीं करती वहां पर, फिर दूसरे देश में जाना पड़ता है। एक देश ऐसा है जहां पर 100% में से 90% लोग HIV के शिकार हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो परमेश्वर के भय पर नहीं है। अगर आपका ध्यान है, मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा ऊंट निकलेंगे नहीं। हेलो, ऊंट नहीं निकलेंगे, आपकी गवाहियां नहीं निकलेंगी। जो आप मांग रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिस बात के लिए चिंतित हैं, वो चीजें स्वर्ग से निकल कर आएंगी। निकल कर आएंगी। आमीन बोलने वालों के लिए निकल कर आएंगी। इसहाक छोड़ सकता था अपने परमेश्वर को। इसहाक पैदा हुआ, अकाल पड़ गया, 3.5 साल अकाल पड़ा रहा। उसको लोग सोचते थे, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को फिर भी नहीं छोड़ा। उसने कहा परमेश्वर का भय मानूंगा, कुछ मिले ना मिले। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में जल्दी निराश हो जाते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान नहीं कर रहा, उन लोगों की तरफ कम ध्यान देता है। मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूं, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, जो ज्यादा वो करते हैं, मैं दूर से ही कैमरे में देखकर बोल देता हूं, मैंने कहा यार इसको कहते है नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? जो लोग खुश होते रहते हैं ना, खुश रहो, और आकर अपनी थोड़ी स्टोरी बताकर चले जाते हैं। मैं कहता हूं इसको कमरे में आने दे। हालेलुया। ध्यान लगा ले, अगर ध्यान, परमेश्वर उनकी ओर ध्यान करने वाला है, जो मुसीबतों में भी, तूफान में भी, आंधी में भी, बारिश में भी लड़ना सीख गए हैं शैतान से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और शैतान से लड़ना सीख जाओ। आज आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर। अपने कितने लोग समझ के ध्यान लगाएंगे? अपने पड़ोसी से पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? हाँ, 2 बार पूछो, 2 बार पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान, लड़कों को पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? इसका ध्यान फेसबुक पे है। फेसबुक एक ऐसी चीज है, उसको देखना शुरू करो, 2 3 4 5, गर्दन ऐसे ही रहती है।
ध्यान, किधर है ध्यान? एक जा रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है, फोटो चौथी है, पांचवी, फेसबुक पे ध्यान। और फिर शैतान उसमें एक ऐसी चीज ले आता है, उसका बटन दबा देते हैं, फिर ध्यान फंस जाता है। सुन रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? आपका ध्यान, अपने पड़ोसी को पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? किसी का ध्यान है बस मैं कब ठीक होऊंगा, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा, मेरा बच्चा कब ठीक होगा, मेरा ये कब ठीक होगा, मैं कब चंगा हो जाऊंगा, कब विदेश चला जाऊंगा। उसका ध्यान सिर्फ इन बातों में है, किसी का नशे में, किसी का दोस्तों के साथ है। लेकिन जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर लग गया, आज आप 24 घंटे में से हेलो 1 घंटा 24 मिनट परमेश्वर को देना शुरू कर दो। सारे बोलो हालेलुया। आपकी ओर ध्यान लगाना शुरू करेगा परमेश्वर। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। 2 घंटे 40 मिनट देना शुरू कर दो अगर आप ज्यादा ध्यान लगवाना चाहते हैं परमेश्वर का, क्योंकि 24 घंटे का दशमांश बनता है 2 घंटे 40 मिनट। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 40 मिनट दोपहर या 40 मिनट रात कर लो, क्योंकि नींद सोनी होती है। सारे बोलो हालेलुया। आज रात परमेश्वर उन लोगों की ध्यान करेगा, उनकी फेवर करेगा जो विश्वास कर रहे हैं। एक गडरिया था प्रभु का भय मानने वाला, और वो गडरिया जब जा रहा था अपने भेड़े लेके, चल चल भेड़े चल चल, चरा रहा था, भेड़ों के साथ आनंद था, मस्ती थी, सब कुछ कर रहा था, बढ़िया घूम रहा था, खाना खा रहा था, दूध पी रहा था। और एक दिन उसके दिमाग में लालच आ गया। हमेशा वो प्रार्थना करता तब सारे काम करता था, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में लालच आ गया। क्या लालच आया कि उसने देखा सही राह पर चल रहा था, और उसी समय शैतान को पता था कह रहा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बढ़ता चला जाएगा, ग्रोथ करेगा। और शैतान ने उसका ध्यान भटका दिया। देखो गडरिये को क्या मिलेगा जंगल में, किससे ध्यान भटकेगा उसका? उसको आवाज आती है उधर से, बड़ी सारी। उन्होंने कहा ये क्या आवाजें आ रही हैं? उसने उनका ध्यान भटकाया। कहता है कि लालची हो गया वो। उसने उन भेड़ों को छोड़कर, और उन भेड़ों को छोड़ने, कहता बड़ी सारी भेड़ है कहीं। उसने पहाड़ी पर चढ़ के देखा कि बड़ी सारी भेड़, बहुत तगड़ी तगड़ी जंगली भेड़े, और कहता यार ये भेड़े तो बहुत सुंदर है, और इतना सारा झुंड। कह रहा 40 भेड़े एक साथ। कहता कि ये भेड़े मैं लेके जाऊंगा। कहता इन भेड़ों से, कहता है कि पैसे भी देने पड़ेंगे, फ्री में होगी ये, तो ये भेड़ लेकर जाऊंगा। और जब वो भेड़ लेकर जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ उस भेड़ के साथ, और वो जाते ही जब उस गुफा के पास गया पहाड़ी से नीचे उतरकर, तो उनके साथ वो उनको खाना डाल रहा था, चारा डाल रहा था, बड़ी सेवा कर रहा था उनकी। ये मेरी तरफ आएंगी, सोचेंगे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। गठड़ी बना बना के लाता, उनको चारा खिलाता, उनकी सेवा करता, उनके अच्छे से काम करता उनके साथ। लेकिन आंधी आई, तूफान आई, जो पहले वाली भेड़ें थी वो उसकी भाग गई, इधर उधर हो गई। लेकिन साइड में काफी देर इंतजार किया बेचारियों ने, लेकिन जब उनका चरवाहा नहीं आया तो भाग गई। और उसके बाद करे वहां पर बैठे 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 उसने देखा अब ये भेड़े मेरे साथ चलेंगी। जैसे ही तूफान बारिश रुका तो उसी समय उनको घास डालता रहा था, आजा 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 आजा, घास डाल रहा था। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर कि उसी समय वो भेड़े, एक भेड़ बिगड़ी, क्योंकि वो जंगली भेड़े थी, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता। आप समझ रहे कि नहीं? जंगली भेड़े थी, और पालतू भेड़े नहीं थी, वो जंगली भेड़े थी। वो इधर भाग गई, कोई इधर भाग गई, कोई उधर भाग गई, और वो परेशान हो गया। उसकी भेड़ें जब चली गई तो उसी समय कह रहा कि उसके दिमाग में आया और जोर से चिल्लाने लगा। और चिल्लाकर पता क्या कह रहा? कहता भेड़ा सवार थी, भेड़ा इतना खाना खिलाया तुम्हारे लिए, दिन रात मेहनत किया, सवार थी भेड़ा, जंगली हो तुम, जंगली हो, ऐसे बोलने लगा, जंगली हो तुम, जंगली। और भेड़े पलट कर करी, कह रही अपने अंदर देख, और वापिस मुड़ कर गया। कहता ओहो, कहता यार स्वार्थी ये नहीं, स्वार्थी तो मैं हूं। मैंने इतनी सारी भेड़ों के लिए, इन जंगली भेड़ों के लिए अपनी भेड़ें छोड़ दी। हालेलुया। और वो चली गई। आज कह रहे कि बहुत सारे लोग कह रहे कि जो थोड़े में सब्र नहीं करते, वो बड़ा भागते हैं बड़े के पीछे। कह रहे कि जब आप थोड़े में ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर जो आपका बड़ा है वो भी आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम। इसका मतलब अपने ध्यान को मत भटकाओ कि मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं। कह रहा शैतान आपका ध्यान भटकाना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन जो आपको मिला है बहुत है। बोलो जो मुझे मिला बहुत है, मुझे मिला बहुत है। जो ऐसा बोलते हैं, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर एंड होने से पहले बहुत बड़ा कुछ होने वाला आपके साथ। आमीन। बोलो कि जो मिला है मुझे बहुत है।
बोलो जो मुझे मिला है वो बहुत है। जो मुझे मिला बहुत है। एक लड़के ने शादी कर लिया, जल्दबाजी में मसीह लड़के ने एक अन्य जाति औरत से शादी कर लिया और वो बड़ी अमीर थी। और जब वो यूरोप के अंदर गया, उसने कसाईयों की तरफ से काम कराया, चल किचन में खाना बना, तेरी प्यार करानी है मैंने, 10 साल लगेंगे, नहीं तो 20 साल भी लग सकते हैं, मेरा कहना मान, खाना बना रहा। कह रहे रात को पैर भी बिछवाती थी, सिर भी बिछवाती थी, और चल कह रहे कि ये काम कर वो काम कर। बेचारा तंग आ गया, लेकिन वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाला लड़का था। हो सकता था उस औरत को छोड़ देता, भाग जाता, तलाक ले लेता उससे, लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहा परमेश्वर मैंने गलती की है, लेकिन इसने मेरा भला किया है, मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और परमेश्वर इसके लिए भी दुआ करूंगा। और वो ध्यान लगाता रहा, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता रहा। और एक दिन वो औरत बीमार पड़ी, और जब बीमार पड़ी तो उसकी सहेलियां जो किटी पार्टी मनाती थी, कोई इसकी मदद करने के लिए नहीं आई, लेकिन उस समय में उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसने समझ लिया कि इस आदमी ने मेरी ओर ध्यान लगाना बंद नहीं किया, याद रखना, इस आदमी ने मेरी मदद किया। और उसी समय वो समझ गई कि इसका परमेश्वर सच्चा है। अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर का स्वभाव है, मैं कह रहा हूं कि आज आपके जो अपने आप से दूर हो गए हैं, वो पलटकर वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो पलटकर वापिस आएंगे आपके पास। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, आपने ध्यान लगाना छोड़ना नहीं है। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके रिश्तेदारों को जो आपसे मुंह मोड़े पड़े हैं, आज रात वो वापिस आएंगे। मैं कह रहा हूं जो नौकरी आपसे मुंह मोड़े पड़ी है वो वापिस आएगी, विश्वास करना है आमीन बोलने वाले। लेकिन प्रार्थना में कमजोर हैं, इसलिए शैतान आपके ऊपर हमले करता है। जो प्रार्थना में कमजोर हैं, यशाया 55 के 11 को पढ़ेंगे हम जल्दी से, देखो क्या लिखा। हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। कह रहा है कि मेरा वचन कह रहा है खाली हाथ नहीं लौटेगा, जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करके लौटेगा। लिखा व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा। वो वचन कह रहा है कि आप भी हो उसका वचन, हालेलुया, आप उसका बीज हो। अगर आप उसका कहना मानते हैं, लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, अपनी गवाहियां शेयर करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है जिस काम के लिए मैंने तुम्हें धरती पर भेजा है वो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। अपने पड़ोसी को पूछो परमेश्वर ने तेरे को किस काम के लिए भेजा है, बोलो इसको, परमेश्वर ने किस काम के लिए भेजा तेरे को धरती पर। हेलो, औरतें बता रही हैं खोल गप्पे खान वास्ते रेडी थे। हाँ, ब्यूटी पार्लर में अब लागे दिल मेरा ब्यूटी पार्लर में, हालेलुया हालेलुया कहिए। अब लागे दिल मेरा बोतल में, अब लागे दिल मेरा बीड़ी में, अब लागे दिल मेरा हुक्का में। किस लिए भेजा परमेश्वर ने? खरा है परमेश्वर ने कहा मैंने अपना वचन, कहते नहीं नहीं ये तो वचन भेजा है। अबे वचन में अंदर तू ही है, तू ही है उसके अंदर भी, तो उसका बीज है। हालेलुया। किस काम के लिए भेजा है? मास्टर जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरा कुछ नहीं पड़े, दूजे ਨੂੰ मैं की सुनावा, दूजे ਨੂੰ की दसा, इसलिए भेजा है। सारा दिन रोना चिल्लाना खिटाना पिटाना कीटाणु मिटाणु बिटाणु, एक दिन मिटा देना रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों ਨੂੰ। मैं कह रहा कि आज परमेश्वर कह रहा है कि जितने मेरी बात को सुनते हैं और जाकर गवाहियां देते हैं अपनी परिस्थितियों में, अपनी हालातों में भी, अपनी कमजोरियों में भी परमेश्वर की तारीफ करते हैं लोगों के सामने, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन खाली हाथ नहीं ठहरेगा, 2024 में एक बड़ा काम करके आएगा। आमीन बोलने वाले ब्रांच में बैठे हुए कह रहा विश्वास करना। एस्तर समझ गई इस बात को, और एस्तर ने कह रहा कि एस्तर का भरोसा किस पर था? केमिकल पर नहीं था कि मुझे कोई गोरा बनाएगा, कोई मेरे जीवन में कोई मेरा अच्छा लड़का आएगा और मुझे ये ब्याह के ले जाएगा। एस्तर का भरोसा परमेश्वर पर था, और परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। एस्तर 4:16 में, और बहन बोलती है कि उसने अपने साथ वालों को, रिश्तेदारों को क्या सिखाया? उसने कहा परमेश्वर हमारी फेवर में कब होगा, हम वर्ल्ड कप कब जीतेंगे, हम क्रिकेट मैच कब जीतेंगे, हम अपनी जंग कब जीतेंगे, बीमारी की कर्जे की, करे जब हम 3 दिन का उपवास करेंगे। हालेलुया हालेलुया। उसने 3 दिन रात ना कुछ खाया ना पिया, उसने जिद कर लिया परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने एस्तर को वो औरत बनाया जो एक गरीब घराने की थी और उसका सिर ऊंचा कर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि याद रखना कि परमेश्वर कह रहा है ऐसी औरतों की प्रशंसा की जाएगी। ये नहीं कि सारा दिन ब्यूटी पार्लर में बैठी है, सवेरे से शाम कहां जा रही, ब्यूटी पार्लर जा रही, जब दूसरी बार पति पूछे कहां जा रही, मरने जा रही, तू क्या ले,
ऐसे जवाब आएंगे तो भाई साहब मसीहत क्या खाक करेगी। अरे जब ऐसे जवाब आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब। क्यों? परमेश्वर कह रहा है ध्यान लगाना बंद कर देगा उस घर की तरफ, ध्यान लगाना बंद कर देगा। जब आप अपने पति से जवाब, अब पत्नियां पति पत्नी के साथ उल्टा जवाब देता है, बच्चे उल्टा जवाब देते हैं, तो परमेश्वर ध्यान लगाना बंद कर देता है ऐसे घर पर। आपको विश्वास करना है। अगर आप मसीहत में जाते हैं, आप कह रहे हैं लड़का मेरा गलत जवाब दे रहा है, अबे तेरा लड़का तो चर्च नहीं जाता, तू तो चर्च जाता है, तू तो ढंग से बोल। अरे तेरी पत्नी नहीं जाती, तू तो ढंग से बोल। तो इसका मतलब कि अपने आप को पहले सुधार करने की जरूरत है। परमेश्वर अगर आपकी तरफ ध्यान कर लिया, तेरा घराना लाइन लगा ट्रेन के डब्बे की तरह आएगा पीछे से। ट्रेन का डब्बा टूटता नहीं है, याद रखना, जुड़ा रहता है। सारे बोलो कू छुक छुक। आपकी समझ में आया? कू छुक छुक का इशारा क्या है? वो ट्रेन बता रही है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पूरा परिवार है। हालेलुया। आपको विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा फेथ रखने वालों को, फेथ को बाहर निकालना। आज 7 दिन में हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कहना आज आपको उत्पत्ति 21 के 19 में कह रहे कि यहाँ पर एक औरत थी, उसका नाम था हाजिरा, और हाजिरा एक नौकरानी थी, घर में काम करती थी अब्राहम के। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, सारा की इतनी मदद किया, उसके कैरेक्टर में शांति थी परमेश्वर की, और उसने इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, अपने घर में अच्छे से झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और परमेश्वर की बातों को सुनती, और उसी समय और रानी के साथ तमीज से रहती। और सारा ने दिल खुश होकर एक दिन ध्यान कर लिया। उसने कहा तू अब नौकरानी मेरे घर की रानी बनेगी। उसने कहा है, उसने कहा मैं तुझे सोता नहीं, अपनी बहन बनाकर रखूंगी राजा के साथ। कह रहे कि मेरे पास बच्चा नहीं है, तुझे बच्चा होगा। और लेकिन जिस दिन बच्चा हुआ और उसके बाद उसने ध्यान लगाना छोड़ दिया, परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, और उसके बाद ठेंगे दिखाने लगी सारा को, देख तेरा अब्राहम मेरे से ज्यादा प्यार करता, तेरे से नहीं करता, देख बच्चा हो गया मेरे पास, और तेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। और इसी समय उसकी तरफ ध्यान लगाना बंद कर दिया, और इसी समय उसने फिर से वही पाप में गिर गई, फिर से वही गलत विचारों में, बुराई में, ईर्ष्या में, जलन में, लालच में आ गई वो औरत कि ये अब राजमहल मेरे बच्चे का होगा। और उसके बाद कह रहे कि उस समय सारा डर गई, और इसी समय सारा ने परमेश्वर से फिर भी उसने परमेश्वर का भय माना, और उसके बाद अपने पति को कहा। और उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम को आदेश दिया कि इस औरत को तू निकाल दे अपने घर से, और अपनी पत्नी की बात सुन। और उसी समय याद रखना कि परमेश्वर कई बार आदेश दे देता है कि इनकी चीजें वापिस चली जाएं, जो लोगों ने परमेश्वर का निरादर करना शुरू कर दिया है। आपके स्वभाव में अगर निरादर है तो इसलिए आपकी चीजें वहां ठहर नहीं पाती। लेकिन अगर आज आपने कह रहे कि परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दिया है, तो याद रखना आपने पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है, आपने अपनी बोल बाणी में सुधार कर लिया है। तो आज रात कह रहा जहां पर आपकी आशीष ठहरी हुई है, कह रहा वहां से चालू होगी, फिर आएगी आपके पास यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो आपके पास आ चुका है वो आपसे कोई माइका लाल खींच के नहीं लेकर जाएगा। कह रहा आपकी टिकी रहेगी, आपके पास स्टे करेगा, स्टे करेगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपके घर में स्टे करने के लिए आएगा। चर्च, क्या आप स्टे कराना चाहते हैं कि नहीं? क्या विजिट कराने के लिए आए हैं? चर्च में विजिट करना चाहते हो, स्वर्ग में विजिट करना चाहते हो, एक दिन के दर्शन करा सकता हूँ। कि हमेशा के लिए रहना चाहते हो स्वर्ग में? परमेश्वर एक दिन के लिए नहीं आता, याद रखना। मसीहत वो है, परमेश्वर हमेशा के लिए आता है जिसके घर में आता है। आज रात से तुम्हारे घर में स्टे करेगा मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर स्टे कर, स्टे कर परमेश्वर में स्टे कर। स्टॉप आ गया है। ट्रेन कब स्टे करती है? जब स्टॉप आता है। याद रखना परमेश्वर किन घरों में स्टॉप मारता है? कह रहा जहां पर प्रार्थना विनतियां की जाती हैं, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर स्टॉप मारता है। यीशु मसीह स्टॉप मार गया है लंगड़े के पास, यीशु मसीह स्टॉप मार गया है भिखारी के पास, अंधे भिखारी के पास, मुड़कर वापिस आ गया है और बोलता है, सूबेदार कोई बोलता है चल मैं तेरे घर चलता हूँ स्टे करने के लिए। याद रखना आज रात अगर कोई बीमार है, मेरा परमेश्वर स्टॉप मारेगा, आपके पास आएगा स्टे करने के लिए। विश्वास करना है। बस आज आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना। अपने पड़ोसी ने कहा कंट्रोल कर अपने उत्ते। लेकिन उस समय में हाजिरा समझ गई, अगर कंट्रोल ना करती उसने यू टर्न मार लिया, और उसका बच्चा जब मरने पर था, जब राजा ने निकाल दिया, उसका बच्चा मरने पर था, दूध पिलाने वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा झाड़ी में डालकर रोने लगी, बोलती मरने वाला है, पानी भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और उस समय बर्बाद होने वाली थी, मरने वाली थी। लेकिन उसने कहा परमेश्वर मेरा बच्चा मरने वाला है, मैं इस समय क्या गुनाह हो गया है मुझसे, मुझे बता दो, क्यों रूठ गया है तू मुझसे। और उस समय में परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई कि याद कर, मैंने तुझे नौकरानी से रानी बनाया, मैं तुझे महल में लेकर गया, लेकिन तूने मेरी अनसुनी कर दिया, तूने मेरी अनसुनी कर
दिया। और उसके बाद उस औरत को शर्म आई और उसने यू टर्न मारा, पश्चाताप किया और उसने कहा परमेश्वर कि तू मेरे ऊपर दया कर, अगर तू मेरे ऊपर दया करे मैं फिर से तेरी महिमा करूंगी। और परमेश्वर ने कहा जा हाजिरा देख, तेरे दाहिनी ओर देख और तुझे कुआं दिखाई देगा, करा उसमें पानी पड़ा है, निकाल अपने बच्चे को पिला दे। परमेश्वर ने फिर उसके ऊपर दया किया और उसने आंख उठाकर देखा और वो पानी से कुप्पी भरकर अपने बच्चे को पिलाया जिंदा। हालेलुया। उसका बच्चा बच गया है। याद रखना, अगर हो सकता है आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया हो, परमेश्वर रूठ गया हो, लेकिन अगर आज आप हाजिरा की तरह यू टर्न मारकर वापिस आएंगे, यू टर्न वापिस आएंगे, परमेश्वर करा है, करा एक गवर्नमेंट जॉब का कुआं, एक हीलिंग का कुआं, एक कर्जे उतारने वाला कुआं आपके घर के सामने बनाकर जाएगा आज रात। अरे क्या उछल कर आप बोल सकते हैं कि नहीं? अरे क्या उछल कर बोल सकते हैं कि नहीं? अरे कमर दर्द वाले बोल सकते हैं कि नहीं? अरे सिर दर्द वाले बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे सिर में तो दर्द है, नहीं नहीं मेरे कमर में तो दर्द है, नहीं नहीं मेरी कमर में तो दर्द है, मेरे सिर में तो दर्द है, मेरी तो टांग में दर्द है। क्या उछल कर बोल सकते हो आज मेरे यीशु के लिए? मैं कह रहा हूँ आज मेरा यीशु, आज मेरा यीशु, आज मेरा यीशु उछल कर आएगा, आपको कुआं बना कर जाएगा। एक छलांग लाकर बैठ जाओ, कुआं दिखने वाला आज रात। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस कुएं में जाने के लिए? दिमाग खराब है पादरी तेरा, कुएं में कौन जाता है? डुबकी लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, छलांग लगाने के लिए, सुसाइड कराने के लिए बोल रहा हूँ। आपकी आशीषें उसके अंदर पड़ी है, निकाल लो आज। कह रहा वो कुआं बनाएगा। उसको क्या कहा? उसको कहा यू टर्न मारकर, ये भी कहा पश्चाताप करने के बाद आप सोचते हैं शायद परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, नहीं, परमेश्वर आशीर्वाद भी देकर गया। पश्चाताप करने के बाद, कब? पश्चाताप करने के बाद क्या कहा? कह रहा है कि जा तेरे बेटे से मैं एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि एक बहुत बड़ी जाति बनाएगा, एक बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। आप जो नहीं कर पा रहे करना स्टार्ट करोगे आज से। लेकिन सिर्फ आपको कितनी भी हालात खराब हो, कितनी मुसीबतें हो, लेकिन ध्यान लगाना बंद मत करना आज के बाद। परमेश्वर कह रहा अगर इस वचन की ओर ध्यान लगा लिया आज रात, परमेश्वर कह रहा तुम्हारी ओर, कह रहा अमेरिका के लोग ध्यान लगाएंगे तुम्हारी ओर। अरे यूसुफ ने ध्यान लगाना बंद नहीं किया। मिस्र देश का राजा फिरौन बोलता है, कह रहा कि मुझे तो यही बच्चा चाहिए, यही बच्चा चाहिए। कह रहा कौन? याकूब का बच्चा। जिस तरह परमेश्वर पर ध्यान लगाता है, परमेश्वर इससे बातें करता है, ढूंढ कर लाए, पकड़ कर लाए, उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। याद रखना, अगर आज माँ बाप ध्यान लगाना शुरू कर दिया, वचन पर सुबह उठते ही बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आज रात के बाद बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे, बड़े बड़े मंत्री आएंगे और बड़े बड़े फॉरेन से कॉल आएंगे, आप ही का बच्चा चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी से फोन आएंगे, बड़ी बड़ी बेस्ट से बेस्ट कंपनियों से फोन आएंगे, फोन, हमें आप ही का बच्चा चाहिए। अरे शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बड़ी नौकरी पर बिठा कर जाएंगे यीशु के नाम में। पहले परमेश्वर आपको कामयाब करेगा, फिर आपका ब्याह कराएगा, फिर बच्चे देगा, फिर कंपनी चलाता रहेगा। हालेलुया। आपका वंश बढ़ता रहेगा। और दाऊद से कहा, कह रहा दाऊद, कह रहा जा मैं तुझे को अपनी पवित्रता की शपथ खाता हूँ, अगर कह रहा आज से तेरे ही बच्चे राजा की गद्दी पर बैठा करेंगे। हालेलुया। याद रखना, अगर आपने ध्यान लगाया है, आज परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाएगा। ये पवित्र आत्मा है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी ओर ध्यान लगा। आज अगर आज आप निराश हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, मेरा परमेश्वर आज रात ध्यान लगाना चाहता है, आपकी ओर ध्यान लगाना चाहता है। हाथ उठाकर कहो परमेश्वर, मुसीबतें लाख हों, बीमारियां हों, समस्या हों, लेकिन मेरी ओर ध्यान लगा ले आज। हालेलुया। अगर आज आपने ध्यान लगा लिया है, पवित्र आत्मा कुछ कहना चाहता है आज आपसे, मेरे साथ प्रेयर करना है आपको। इस समय ध्यान लगाना, फैसला ले लो आज कि पवित्र आत्मा में इस समय परमेश्वर 2 टाइम ध्यान लगाना बंद नहीं करूंगा। बाइबल में प्रार्थना करना, ध्यान लगाना, और परमेश्वर मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। पवित्र आत्मा जो इस समय ध्यान लगा रहे हैं परमेश्वर, उनकी ओर तू हो जा, आज इनका विश्वास बाहर आने पाए। पवित्र आत्मा जी आज बोलो, विश्वास की बातें मुंह से बोला करूंगा परमेश्वर। मेरे साथ वचन आज बोले, सब बोले, बोले आज सब बोले, बोले कि वचन खाली हाथ नहीं आएगा। परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा है वो पूरा करके आएगा। आज से परमेश्वर जो तू मुझे जिस काम के लिए भेजेगा मैं भी पूरा कर कराऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर इस साल में बोलेगा स्वर्ग से, यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथ उठाकर कहूँ कि परमेश्वर मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं नहीं कहूंगा मैं झुक गया हूँ, मैं नहीं कहूंगा मैं कुछ नहीं हूँ।
देखो स्क्रीन पर, बोलो बोलो, पढ़ो उसको, बोलो मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं रुक गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहूंगा मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है। जो टांग बीमार है वो उसको बोलो वो है नहीं है, चंगी हो गई है। जो हाथ चंगा नहीं है बोलो वो है। जो सिर चंगा नहीं है बोलो है। जो फैक्ट्री बंद पड़ी है बोलो चल रही है। जो हाथ काम नहीं करती बोलो आंख काम कर रही है आज। हालेलुया। यीशु का वचन मेरे अंदर जीत को लेकर आएगा। बोलो गवाही को पैदा करेगा हजरत यीशु के नाम में। बोलो गवाही को पैदा करेगा यीशु के नाम में। बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रांग, आई एम हैप्पी, आई एम स्पेशल, आई एम विनर। मैं नहीं कहूंगा आई एम हिटलर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कहूंगा आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल प्रॉफिट यीशु के नाम में। आमीन कहकर आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ में आया ध्यान लगाना? आज कितनी और ध्यान लगाओगे? आज वो स्वस्थ हो जाएंगे, तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर ध्यान लगाता है। कितनों को पता है इस बात का? खोजा रथ पर बैठा हुआ जा रहा था, कूश देश से आया, और क्या हुआ? रास्ते में एक स्वर्गदूत एक पास्टर को भेजता है और उसके पास वो दौड़ा दौड़ा जाता है और जाकर कहता है जो तू पढ़ता है वो तुझे समझ में आता है? कहता नहीं। कहता फिर जब तुझे समझ में नहीं आया परमेश्वर कैसे आएगा? कहता है मैंने जिसका जिंदा जागता वचन अपनी आंखों के सामने ध्यान लगाया है वो मेरी तरफ देखेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अनपढ़ होंगे। मेरी दादी ऐसे बाइबल लेकर ऐसे बैठ जाया करती थी। मैंने कहा अनपढ़ है तू तो ये क्या कर रही है, नाटक कर रही है? हाँ, कहती तेरे को नहीं पता, तेरे से पहले दर्शन मेरे को मिलेंगे। मैंने कहा तेरा बड़ा विश्वास। और एक दिन मेरा बाप दूसरे कमरे में बैठकर किसी और भगवान का नाम लेता था। वहां पर एक कमरा मेरा था, वहां पर मैं ले रहा था, एक कमरा दादी का था वो ले रही थी। और जी हमारा कंपटीशन चल गया, देखते हैं ध्यान कौन लगाता है, पहले कौन उठता है। मेरी माँ हंस रही थी, कह रही देखते कमरे में से पहले कौन आता है बाहर। आज किस को पहले कौन लेट कौन आएगा। आज संघर्ष चल रहा था। और तीन में उधर से मैंने कहा सारे सोच रहे थे कि शायद अपने आप बुलाएगी। मम्मी बुलाती थी उठ जाओ तेरे डैडी की प्रार्थना बंद हो गई है, उठ जाओ आपके बेटे की प्रार्थना बंद हो गई है, उठ जाओ आपकी दादी की प्रार्थना बंद हो गई है। उस दिन किसी की प्रार्थना बंद ही नहीं हुई। मैंने कहा चलने तो आज कोई तो आवाज लगाए। वो भाई साहब बड़ी देर होगी आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, घंटों घंटों निकल गए। और इतनी देर में क्या हुआ, दादी की आवाज आई, कहती यीशु आ गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया। मैंने कहा कहाँ? मेरा बाप उठ कर आया, करा कौन है कौन है? करा हमें तो मिला नहीं, तुझे कैसे मिल गया? मेरी दादी ने कहा तू भी हमारे यीशु मसीह में आ जा, तुझे भी मिल जाएगा। करी तुझे भी मिल जाएगा, हमारे में आ जा। उसने ऐसे नहीं कहा, वो कहती तू हमारे में रल जा, शामिल हो जा। कहती हमारे में शामिल हो जा तुझे भी मिल जाएगा। मैंने पूछा दादी को जाकर, मैंने कहा चल मुझे बता दे चुप चुप। मैंने कहा तू तो बाइबल नहीं पढ़ना जानती, तुझे कैसे मिल गया? कहती मेरे पास स्वर्गदूत खड़े होकर गए अभी। उस दिन मुझे पता लगा, उस दिन मुझे पता लगा यीशु मसीह अनपढ़ों पर भी दया करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन आप ये चर्च आए कि नहीं? आपके ऊपर ध्यान कर लिया है संडे। अरे ब्रांच में बैठे हो कि नहीं? आपके ऊपर ध्यान आ गया परमेश्वर का। अगर आप यहाँ ना आते तो आपके ऊपर ध्यान नहीं होने वाला था, याद रखना। इसलिए संडे बनाया गया है। जितने संडे आते हैं शैतान कोशिश करेगा अगले संडे आपको नहीं आने देगा, कोशिश करेगा। 24 इकट्ठे चलेंगे, 25 लालच देगा। हालेलुया। लेकिन जो आएंगे उनकी तरफ ध्यान करेगा मेरा परमेश्वर। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और इसमें फट्टे चक दो आज। शैतान के फट्टे चक दो आज। बोलो चल निकल जा हमारे घर से, चल बीमारी निकल जा हमारे घर से, चल कर्जे निकल जा हमारे घर से, चल। बोलो यहाँ पर एक पास्टर नहीं, हम सब पास्टर हैं आज से। आमीन। सारे पास्टर तुम जाओ, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? हालेलुया। कोशिश तो करके देखो, 2-4 तुक्का तो लगेगा ही। प्रार्थना करके तो देखो, परमेश्वर ने आपको भी अभिषेक दिया है। पहले दूसरों के लिए नहीं अपनों के लिए की जाती है। अपने घर में जाओ, आज बच्चों पर हाथ रखो,
अपने बाप पर हाथ रखो, अपनी माँ पर रखो, अपने पेट पर रखो, अपनी किताब पर रखो, अपनी पासपोर्ट पर रखो। मैं जो कह रहा हूँ भविष्यवाणी है ये। आ जाओ, अपने घर पर हाथ रखो, जो चीज आपको पसंद है उस कार पर रखो, जो चीज आपको नहीं मिल रही है उस पर हाथ रखो, जो ठीक नहीं हो रहा उस पर हाथ रखो। आज रात के बाद परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करेगा यीशु मसीह के नाम में। टेस्ट बनी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए गवाही आ रही है। सुनो, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, मैं आपको एक टैलेंट दिखाता हूँ। किसी का बच्चा गूंगा बहरा है यहाँ पर? किसी का बच्चा गूंगा बहरा है? गूंगा बहरा? हाँ, जो भी है, जो भी है। हाँ 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 हाँ, मुझे दिखाने दो। बैठे रहो भाई, बैठे रहो, आगे नहीं बुलाया। वहीं से खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ भाई। अरे बबुआ खड़ा हो जा। हाँ, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो, बस खड़े हो जाओ, बस रख लो। हाँ हाँ, बीच में जाओ, लड़के बीच में जाओ, शाबाश। जो भी है, जिसका गूंगा बहरा बच्चा है, पत्नी है, बच्चा है, वहीं खड़ा जाओ भाई। बोला ना तुम्हें, वहीं खड़े हो जाओ। हाँ, जो नहीं लाए उनका मैं इलाज नहीं कर रहा हूँ। सारे बोले हालेलुया। उनका इलाज भी यीशु मसीह कर रहा है, जो लाए उनका भी यीशु मसीह कर रहा है। ध्यान कर रहा है यीशु मसीह उनकी ओर। हाँ सुनो, और कौन है इनके साथ? हाँ तो खड़े हो जाओ ना। हाँ हाँ सुनो, खड़े हो जाओ। सुनो, वहां पर हाथ रखो, अभी जो भी है वहां पर हाथ रखो, शाबाश। मैं कह रहा हूं कि हाथ रख लो, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो। कोई और नहीं रखेगा, आप रखेंगे। जो गूंगा है, जो बहरा है। मैंने क्या कहा सिस्टर? हाथ रख इसके ऊपर। हाँ, कब से गूंगा बहरा बेटे? जन्म से। जन्म से। सुनो सारे बोलो हालेलुया। आज आपके हाथ में पावर आ गई। ये नहीं सोच लेना तुम पास्टर बन गए हो। ए लड़की पकड़ से, चल पीछे चल, पीछे चल। कैमरे में बैठ जा, वहीं बैठ जा, वहीं यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आने की जरूरत नहीं है। जो पास में है वो खड़े रहो, जो दूर है वो भी खड़े रहो। अब मैंने क्या कहा? आपका विश्वास फिर पादरी पर है, आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। मैं आपको आपके विश्वास की बात कर रहा हूं। ये आदमी समझ आया? इधर आ जा, आगे ले आ जाओ। अरे आदमी आगे ले आ यार, अपनी घरवाली को ले आना, तू ले आ। हट जावे, रॉन्ग नंबर लगाई जरा। किसी की घरवाली कहीं किसी को लेकर। हाँ बस ये क्या आदमी के पास माइक कर। हाँ बेटे, कहाँ से आए हो? गोरखपुर पचगामा से। यूपी से हैं, गोरखपुर जिला, ग्राम पचगामा। हाँ, कब से गूंगी बहरी है? ये हमारे सास ससुर बताए हैं कि जन्म से गूंगी है। जन्म से? इसके 2 भाई भी गूंगे हैं, उनको भी लाएंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी है सुनो, जो गूंगा होता है वो बहरा भी हो जाता है, जो बहरा होगा वो गूंगा भी हो जाएगा, क्योंकि बात तो सुनेंगे नहीं, कुछ बोलेगा तो कुछ है नहीं। समझ रहे हैं? आज परमेश्वर आपके साथ मिराकल करे। परमेश्वर आपके, सुनो, प्रॉफिट होने का मतलब वहीं खड़े रहो, वहीं आगे नहीं आओगे, वहीं खड़े रहो, वहीं चेक करना। आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है। मैंने कहा जो रिश्तेदार उसके साथ आया, दोस्त आया, वो खड़ा हो जाए उसके साथ और उसके मुंह में उंगली डालना है। क्या करना है? उंगली डालना है, उंगली। हाँ डालो, उंगली डालो इसके मुंह में, उंगली डालो अपनी जानने के मुंह में, उंगली डाल दे मुंह में। हाँ, और तू इसको काट ले। काट नहीं रही है वो। तू क्या हंस धर्मेंद्र? तेरे वाले काटेगी इधर को आज इनका। सुनो, आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसने भी रखा है मुंह में उंगली, अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। होली स्पिरिट, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, बच्चे गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा, ये हाथ इनका है, इनके हाथों में वो अनॉइंटिंग आई हुई है यीशु मसीह के नाम में। जो बहरे हैं कानों में उंगली डाल लो, जिनको एक कान में भी प्रॉब्लम है उंगली डाल लो। मिराकल 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 यीशु मसीह के नाम में उंगली डालो, यीशु के नाम में। फ्री फ्री, यीशु के नाम में फ्री। यीशु
यीशु के नाम में फ्री है, यीशु के नाम में फ्री है। तूने चंगा कर दिया है, तेरे साउंड की जरूरत नहीं है। तूने चंगा कर दिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु तूने मुझे छू लिया है। प्यार से कहो, विश्वास से कहो, तूने मुझे छू लिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है। मुझे छू ले। रहने दे सिंगर, मुझे भी सिंगर बनना है थोड़ी देर। तूने मुझे छू लिया है, अपनी जुबान से शुद्ध होकर कहो, तूने मुझे छू ली। जो अपनी जुबान से गा रहे हैं वो शुद्ध हो रहे हैं आज। तूने मुझे छू लिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे लहू बहाने से यीशु मुझको रिहाई है। सब कहे, कोई भागे ना अपने स्थान से। मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। सब कहे हर ब्रांच पे बहाने से। जहां पर आप बीमार हैं सिर पर हाथ रख लो आज, उस हिस्से पर हाथ रख लो आज। जो हिस्सा कमजोर है वहां पर हाथ रख लो आज। मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे जैसा कोई नहीं, बोलो तेरे जैसा कोई नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई राहगर तुझ सा नहीं। हालेलुया। हाँ, कैमरे में दिखा, इस बच्चे को दिखा, शाबाश, बच्चे को दिखा। हाँ, ए बहन, ए बहन, हाँ माइक कर इसके सामने। हाँ हाँ, इसको दिखा, शाबाश। तेरा कैमरा दिखा, ढोलकी वाला। हाँ बेटे, कहाँ से आया? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। कब से गूंगा बह रहा है? बचपन से। बचपन से। बचपन से गूंगा बह रहा है। अभी आप चाहते हैं अभी हीलिंग मिले इसको, जी तो मेरे साथ बोलो, आप बोलो। मैं इनको प्रैक्टिस करा, उनको समझ में नहीं आया। बोलो, आपको गाना आए ना आए, बोलो। तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मेरे बच्चे को आजाद कर दिया है, तूने मेरे बच्चे को आजाद कर दिया है। ये गूंगे और बहरेपन की आत्मा चली गई, बहरेपन की आत्मा चली गई है, चली गई यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चली गई है, चली गई यीशु के नाम में। चली गई है यीशु के नाम में। बोलना स्टार्ट कर, बच्चे के मुंह में उंगली डालकर बोलो जोर से, बोलते रहे। गूंगे बहरे की आत्मा चली गई यीशु के नाम में। बहरे की आत्मा चली गई यीशु के नाम में। डांट उसको जोर से, चली जाए यीशु के नाम में, चली जा यीशु के नाम में। मैं तुझे हुक्म देती हूँ, मैं तुझे हुक्म देती हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। गूंगा बहरा बच्चा गूंगा बहरा बच्चा मेरा बोलने लगा है, मेरा बोलने लगा है। आमीन बोल जोर से, आमीन आमीन आमीन। वादा पूरा कर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है। सुनो हालेलुया। अभी देखते हैं यीशु मसीह ने वादा पूरा किया कि नहीं। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, बैठ जा इसके पास, नीचे बैठ जा। सामने आ, इसके सामने आ, सामने आ, इसके सामने आ। बस, अरे उस तरफ, उसकी तरफ देखो, बच्चे की तरफ देखो, इसके मुंह की तरफ देखो बेटे। हाँ, नीचे बैठ जा, पूरा नीचे बैठ। हाँ बस, बच्चे से ज्यादा नीचे बैठ जा। हाँ, जैसा मैं कहूँ वैसे करना भी। ऊपर कर इसकी गर्दन। हाँ, बोलो पापा।
वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, क्या नाच सकते हैं पाकरू से भर दिया है, मेरे यीशु के लिए। बोलो बोलो बोलो, तूने सुनो सुनो सुनो, फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो, जोर से बोलो। मैं इसकी माँ को बोल, माँ को बोलो, माँ को बोलो, पापा बोलो, जोर से बोल, माइक में बोल पहले, पापा बोलिए। जोर से बोलो, बोलो आप, जोर से बोलो, पापा। सुनो सुनो, एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो। लोग बोलते हैं कि वो आपकी तरफ देखता है। देखो मेरा मुंह इधर है और मेरा मुंह दिखा किधर है, मेरा मुंह इधर है। बोलो पापा। वादा पूरा कर दिया है, तूने आंगरों से भर, सब कहे सब कहे, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, पाकर उसे भर दिया है, वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। हालेलुया। कितनों के समझ में आया? उंगली किसकी थी? इसकी माँ की। और बुलवाया किसने? वादा पूरा किसने किया? यीशु ने। मैं बीमारों को चंगा करूंगा। कह मत्ती 8:7 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आकर शीघ्र चंगा करूंगा। अब पढ़ते हैं उसमें लिखा है, कह रहा और अभी एक नहीं, जितने यहाँ पर खड़े बुलवाओ, बुलवा से माइक कर, हट जा, हाथ हटा के, आज कान बांध सब हटा, सामने बुलवा के माइक कर, अवेज की रानी के घर बेवकूफ, बोला बोल पापा, पापा, कंबल नीचे कर, म्याऊं म्याऊं, हाँ बुलाओ पापा, जोर से पापा, पापा, बोलो वादा पूरा कर दिया है, पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है। चेक करो चेक करो चेक करो, प्यारे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, गवाहियां लो, चेक करो। आप जो वहां पर भी खड़े हैं, आप जो काम आप नहीं कर सकते आज करना, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखना, जो जहां पर बैठा है वो करके देखना, जो खड़ा है वो करके देखना, वहां पर जो बैठे हैं इस समय अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की महिमा करके दिखाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 बोलो, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ले हैंड वालों के साथ है। ये पर्चा लेके बैठते हैं वहां पे, ना चेक करते ना गवाहियां देते, बस हमारा तो नंबर आएगा, हमारा तो कार्ड है, सिर पे हाथ रखेंगे, प्रॉफिट जी हम चंगे हो जाएंगे। चंगाई यीशु मसीह का देना काम है। वहीं पर बैठे बैठे अपने आप को चेक करो, जो कह रहा हूं मैं, अपने आप को महसूस करो, महसूस करो वो है यहाँ, महसूस करो वो है यहाँ। कौन है यहाँ पर? वो लोगों को महसूस हुआ अभी हीलिंग से, हुआ कि नहीं कि यीशु है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? यीशु है। वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है। चेक करो जिसकी गवाहियां हैं, कोई गूंगा बहरा बोल रहा और सुन रहा है। दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है। कोई गूंगा बहरा है, कोई बोल रहा है और सुन रहा है। मैंने क्या कहा? कोई लाठी छोड़ रहा है, कोई व्हील चेयर छोड़ रहा है, कोई आजाद हो रहा है, कोई कैसे भी प्रॉब्लम में। आज रुमाल निकालो और देखो
अभी फेवर करेगा परमेश्वर, अभी फेवर करेगा परमेश्वर, अभी गुड न्यूज मिलेगी। फिर से कहो, वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है। शाबाश, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे। जोर से घुमाओ, रुमाल घुमाओ, शाबाश। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो लोग इस समय ऑनलाइन खड़े हैं परमेश्वर यहाँ पर देख रहे हैं, इसी समय पथरियां बाहर जा रही हैं, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, इसी समय यूरिक एसिड जाए, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए, लंगड़े खड़े हो जाए, बंद पड़े बिजनेस स्टार्ट हो जाए। यू आर हील, 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 यू आर हील। इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फेवर करेगा परमेश्वर आपका। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। जो घुमा रहे रुमाल घुमाओ, शाबाश। ये अभिषेक है परमेश्वर का। पथरियां बाहर, टांगों का दर्द छाए, लंगड़ापन छाए, गिल्टियां छाए, सारे शराब टूट जाए। यू आर फ्री। गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे आज, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तूने लोगों को छुआ अभी यीशु के नाम में। हाँ, गवाही के साथ, गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ, प्रॉफिट अमेजिंग मिरेकल हुआ। हाँ। आज आप बोल रहे थे जो गूंगे बहरे हैं चेक करो, ये बता रहे हैं 12 साल से मशीन लगी हुई है, बहरी थी बिल्कुल। हाँ। अभी आपने कहा चेक करो, जैसे चेक किया हाँ। बहरी सुनने लगी। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, नाम में है, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस शाबाश, शाबाश। हाँ, मैं हटा। कानों में उंगली डाल इसके। और अभी देखो, गूंगा बहरा बोलेगा, सुनेगा। आंखें, हाँ, बोलो पापा। पापा। सुनो, मेरे कहने का मकसद है कि जब आप दोनों कानों पर मशीन लगी हुई थी, आप जरा पीछे से ताड़ियां बजाए, लड़की इसके कान दबा के रख। मेरे को नहीं बोला, कान दबा के रख। अरे रुको, तुम नहीं, पब्लिक नहीं, एक जन जाओ। हाँ, मारो बेटे। 2 और पीछे जाके मार। 2 सुनो, चुप सुनो। हाँ, 1 सुनो। सोनिया। कह रहा जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, नेक्स्ट। अपने हाथों को उठाओ, नेक्स्ट गवाही के साथ। मैं कह रहा हूँ कि देखो, जिनको आगे बुलाया गया, मैं कह रहा हूँ लोग आ रहे हैं। अपने आप चेक करो, किसी ने नहीं रखा बात। हाँ, बोलो बेटा। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट ये बहन बता रहे हैं इनकी बेटी हाँ। बचपन से टोटली गूंगी और बहरी है। आज जैसे आपने कहा चेक करो, चेक किया, पहली बार पापा बोलने लगी है। हम इसकी माँ पर फोन लगा, कान पे माइक लगा। हाँ, क्या हो रहा है? कान पे फोन लगा, माइक भी लगा, फोन लगा, माइक लगा। स्वर्गदूतों के फोन आ जाए।
हालेलुया। सुन रहे, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं माँ को भी झगड़ा, माँ को भी पकड़ा, गूंगी बैरी है बच्ची, बोलने नहीं दे रही थी। चलो